New pandemic is confirmed. Is a pathogen that will likely trigger a new pandemic in the near future. Now let's talk about the next pandemic. Trigger a new pandemic in the near future. ये वीडियो अपने सभी ग्रुप्स एंड दोस्तों में फैला दो क्योंकि एक और वायरस फैल रहा है जिसने पहले भी हमारे नाक में दम किया हुआ है। एंड नहीं, इससे तुम ज़ॉम्बीज नहीं बनोगे पर इससे जान कई स्पीसीज की जाएंगे। एंड फॉर योर क्लैरिटी, ये नंबर्स में कोविड से 50 गुना से भी ज्यादा डेडलियर होगा। 20 अप्रैल की आर्टिकल देखो, दिस वायरस इज लाइकली टू कॉज नेक्स्ट बिग पैंडेमिक। दिन रात दुनिया भर के साइंटिस्ट हमारे कंसर्न और सेफ्टी को लेकर R&D करते रहते हैं। ऐसे में जब यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि ESCMID ने बार्सिलोना में 187 प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स पर सर्वे कंडक्ट किया तो नियरली 60% एक्सपर्ट्स ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि ये नया वायरस स्ट्रेन जल्द ही एक बड़े ग्लोबल आउटब्रेक का रूप ले लेगा। इसके अलावा इन साइंटिस्ट ने यह भी रिवील किया है कि जहां कोविड-19 ने 3 साल में ह्यूमन को इंक्लूड करके 10 स्पीसीज को इन्फेक्ट किया था, वहीं इस वायरस ने ऑलरेडी 100+ बर्ड स्पीसीज और 26 कंट्रीज की 48 मैमल स्पीसीज को इन्फेक्ट किया है। इसमें फॉक्सेस, बियर्स, सी लायंस, कुत्ते, बिल्ली सब शामिल हैं। कैन यू इवन गेस इसने कितने ही जीव की जान ली होंगी? 65 ह्यूमंस इन वियतनाम, हंड्रेड्स ऑफ व्हाइट टेल्ड ईगल एंड गोल्डन ईगल, 13,200 बार्नेकल गीज, 20,000 सी लायंस एंड 90 मिलियन कमर्शियल पोल्ट्री एंड बैकयार्ड बर्ड्स। एंड इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एंड इसकी ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे एक ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं लोग चिकन जैसी चीजों को खाने से अब दूर भी हो रहे हैं। तो चलो जानते हैं इस खतरनाक वायरस की पूरी जन कुंडली, कैसे ये कोरोना वायरस के पीछे छिपकर खुद को फैलाते आ रहा था और क्यों अगर हम आज इसे लेकर सतर्क नहीं हुए तो ये हिस्ट्री के बिगेस्ट पैंडेमिक के रूप में उभरेगा। ये है चैप्टर 1 एंड टुडे वी विल डिस्कस H5N1 वायरस एट वायरस वॉल्ट। H5N1 वायरस, वैसे तो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप होता है, लेकिन इसका फुल नेम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N1 क्लैड 2.3.4.4b जीनोटाइप B3.13 है। एंड हम इसके पैथोजेनेसिस, ट्रांसमिशन डायनामिक्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट पर ध्यान देंगे। अब वाइल ट्रेसिंग बैक देयर हिस्ट्री, हमें ये पता लगा कि पिछले 100 साल में जो 12 ग्लोबल पैंडेमिक्स आए हैं उसमें से 5 अकेले इन्फ्लुएंजा ए के कारण हुए थे, जिसमें स्पेनिश फ्लू, हांगकांग फ्लू, रशियन एंड एशियन फ्लू एंड 2009 में होने वाला स्वाइन फ्लू भी शामिल है। एंड साइंटिस्ट के मुताबिक ये H5N1 स्ट्रेन एग्जैक्टली वैसे ही साइंस शो कर रहा है जो इतिहास के सबसे बड़े पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू ने शो किया था, जिसमें 5 से 10 करोड़ लोगों की जाने गई थी। स्पेनिश फ्लू, आई गेस यू ऑल नो दैट, लेकिन इफ यू गाइस आर लिविंग अंडर द रॉक तो समझो कि ये हिस्ट्री में आज तक की सभी डेडली पैंडेमिक में से सबसे खतरनाक पैंडेमिक थी। इसने 1918 में वर्ल्ड के 1/3 पॉपुलेशन को अपना शिकार बनाया था। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, क्या इसने अचानक से ऐसा किया था? नहीं, इसने सबसे पहले 1915 से 1917 ब्लड फ्लू के जरिए बर्ड्स लाइक वाइल्ड वाटरफॉल एंड फार्म पिग्स को अपना निशाना बनाया था। एंड चूंकि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी तो ये मैमल में ट्रांसमिट हुआ। वैसे इसके पीछे भी इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस रिस्पॉन्सिबल था एंड ज़्यादातर पैंडेमिक के लिए टाइप ए ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सिमिलरली जितने भी इन्फ्लुएंजा ए से वायरस इसके बाद फैलना शुरू हुए हैं उनमें भी सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिले। 2-3 साल पहले तक थोड़ा बहुत केसेस हमें देखने को मिलता है एंड देन सडनली एक टिपिंग पॉइंट आता है जिसके बाद केसेस ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट कोविड में भी ऐसा ही हुआ था। नवंबर 19 से मार्च 20 तक केसेस थोड़े बहुत थे, लेकिन उसके बाद रैपिडली ग्रोथ होने लगी एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा टिपिंग पॉइंट पर आखिर होता क्या है। तो इस वक्त वायरस का स्ट्रेन म्यूटेट करता है एंड ह्यूमन बींग्स को पेनिट्रेट करने में कैपेबल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम H5N1 वायरस के डेडली होने के रीजंस वगैरह को जाने, पहले ये समझते हैं कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो H5N1 वायरस इंसानों में सबसे पहले साल 1997 में हांगकांग में फैला था एंड ये उस वक्त जिनमें भी फैला उनमें से 60% की जान ले लिया। उसके बाद 2003 से 2016 के 13 साल के पीरियड में इसने पूरे विश्व में 800 लोगों को इन्फेक्ट किया, जिसमें से भी 50% से ज्यादा लोगों की जान गई। तो ये पहली बार नहीं आया, बल्कि स्पेनिश फ्लू का ही एक कम्प्लीटली इवॉल्व वेरिएंट है। स्पेनिश फ्लू जिसने इतनी तबाही फैलाई, उसका साइंटिफिक नेम H1N1 था एंड उसके बाद आने वाले एशियन वायरस का H2N2। मतलब ये सब बदल रहे हैं, सबके जेनेटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं एंड जब चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी उनसे फाइट कर सके तो असली खेल शुरू होता है। अब यही होस्ट एडेप्टेबिलिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स H5N1 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 25 सालों से ये नॉन लीथल वायरस की तरफ फैल रहा है और छोटे छोटे जानवरों वगैरह को इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन इन सब को इन्फेक्ट करते हुए इस स्ट्रेन में मौजूद 2 इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स HA5 एंड NA1 में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, जिससे ये और डेडली हो गए।
सिंपली कहूँ तो ये अपने असली रूप में आ गए हैं और टिपिंग पॉइंट के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। रिसेंटली ही मिशिगन फार्म वर्कर्स में इसका स्ट्रेन मिला है, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे में मिला है एंड ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है एंड कुछ सालों या इनफैक्ट कुछ महीनों में ये और भी ज़्यादा म्यूटेट होकर और भी बड़े स्केल पर ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। Why is this influenza A type H5N1 वायरस a matter of concern? ये H5N1 वायरस एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है एंड पिछले 1 सेंचुरी में जितने भी वायरस आए हैं इंक्लूडिंग स्पेनिश फ्लू वो सभी इसी से बने हैं, लेकिन उनके डेथ काउंट्स हर बार कम ही होते गए हैं। लाइक स्पेनिश फ्लू के 5 से 10 करोड़ थे, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू और रशियन फ्लू के 20 लाख डेथ काउंट थे एंड स्वाइन फ्लू के भी 1 से 20 लाख के बीच में थे। तो आखिर ऐसा क्यों? एंड सरप्राइजिंगली उसके बाद जो कोविड-19 फैला उसमें केसेस अचानक से बढ़े, वो भी 70 लाख के करीब। तो इसकी क्या वजह थी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये H5N1 वायरस जरूर इन्फ्लुएंजा ए का ही टाइप है, लेकिन ये बाकी सबसे बेहद ही अलग है, या फिर यूं कहें कि इसके लिए हमारी इम्यूनिटी रेडी नहीं है। देखो, वायरस म्यूटेट्स, ऐसा मैंने कई वीडियो में आपको बताया है एंड जब भी कोई वायरस थोड़ा चेंजेस करता है तो हमारी बॉडी ओरिजिनल स्ट्रेन से फाइट करने की वजह से ट्रेंड रहती है, लेकिन जैसे ही ये म्यूटेशन काफ़ी हद तक हो जाती है तो हमारी बॉडी उसे फाइट करने को रेडी नहीं रहती और उसे एक नया वायरस का स्ट्रेन समझती है एंड उसी का खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोविड सबसे पहली बार आया तो हमारे लिए नया था एंड इसके केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे एंड हमारी बॉडी ने इवेंचुअली इससे फाइट करना सीख लिया। इसलिए अब कोविड कई सारे म्यूटेशंस के बावजूद केवल एक आम फीवर जैसा ही हमें लगता है। वैसे ही स्पेनिश फ्लू भी जब पहली बार आया तो उसने 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली थी, लेकिन उसके बाद आने वाले एशियन, हांगकांग या रशियन फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू उसी के डिसेंडेंट्स थे, मतलब उनका बेस स्ट्रेन कहीं ना कहीं सेम ही था। तो उसने जान तो ली लेकिन स्वाइन फ्लू जितनी नहीं। एंड बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट कहते हैं कि H5N1 वायरस एकदम नोवेल वायरस है, यानी बिल्कुल नया है, मतलब कि स्पेनिश फ्लू या किसी भी रिसेंट आए वायरस से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा है लाइक कोविड। इस वजह से ये मैटर ऑफ कंसर्न है और WHO ने इसे ग्लोबल थ्रेट बताया है एंड अगर इसका स्ट्रेन भी स्पेनिश फ्लू जितना ही पोटेंट निकला तो ये डेफिनेटली काफ़ी जान लेगा। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि इबोला, जीका, लासा, नीपा वायरस ये सभी भी तो डेडली होते हैं और ये भी पिछले कई सालों से फैल रहे हैं, तो ये क्यों नहीं पोटेंशियल थ्रेट है और H5N1 ही क्यों? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स बिहाइंड व्हाई H5N1 वायरस विल बी द नेक्स्ट बिग पैंडेमिक। रीजन 1, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जहां इबोला, नीपा एंड HIV वायरस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ब्लड एंड डायरेक्ट फ्लूइड से फैलता है, वहीं H5N1 वायरस SARS-CoV-2 की तरह एयरबॉर्न होता है, मींस डायरेक्टली हवा के थ्रू फैलता है। साइंटिस्ट ने देखा है कि अगर कोई छींकता है तो वायरस ड्रॉपलेट्स एयर के कारण 25 फीट तक पहुंचते हैं और आसपास वालों को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इक्वेशन सिंपल है कि अगर एक सिटी में इबोला जैसे वायरस के 5 केसेस भी मिले तो भी वो 10 केसेस तक फैलेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक। लेकिन अगर SARS-CoV-2 का एक केस में मिला तो वो मास लेवल पर स्प्रेड होगा क्योंकि ये एयर के थ्रू फैलेगा। रीजन 2, मोर्टेलिटी रेट। किसी भी वायरस का फैटेलिटी रेट बहुत मायने रखता है। HIV का मोर्टेलिटी रेट 95% है, मतलब अगर किसी को ये हुआ और टाइम पर उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई तो इट्स एविडेंट कि पेशेंट मारा जाएगा। लेकिन कोविड का ये मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 1.5% था, मतलब कि देयर आर वेरी लेस चांस कि वो मारा जाए। लेकिन चूंकि एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफिकल्ट है, इसलिए 10 साल में जितनी एड्स ने जान ली उससे ज़्यादा कोविड ने 3 से 4 साल में ले ली। नाउ गेस व्हाट, H5N1 वायरस का मोर्टेलिटी रेट 52% है एंड ये कोविड की तरह एयरबॉर्न है, मतलब कि ये कितनों की जान लेगा ये चिंता का विषय है। रीजन 3, मास्क्ड मेनेस, मतलब कि छिपकर जान लेना। देखो, ऐसे कई पैथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं जो तुरंत जान लेने में कैपेबल होते हैं, लेकिन क्या वो खुद को स्प्रेड कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तुरंत उन्हें एक्टिवली रोक देते हैं। लेकिन कोविड के साथ अलग क्या था? तो उसमें अलग था हमारा ये डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल था कि क्या कॉमन कोल्ड या वायरल के सिम्टम्स हैं एंड कौन से कोविड के सिम्टम्स हैं। लॉकडाउन से पहले सब कैजुअली ट्रिप से रिटर्न हो रहे थे एंड जिन पर सिम्टम्स थे उनका स्टार्टिंग में स्वैब टेस्ट वगैरह नहीं किया गया था, क्योंकि कोविड ने साल में 4 बार हमें बीमार करने वाले कॉमन कोल्ड की तरह ही एंट्री की थी, जिस वजह से अनइंटेंशनली कोविड बाहर से ह्यूमन कैरियर्स के थ्रू इंडिया में आ गया एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी के डिटेक्ट होने से पहले आम लोगों में फैल गया। यानी अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखाए बिना वो छिपकर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस टाइप के वायरस सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका मकसद हमें पता ही नहीं चलता और ये छिपकर अपना काम कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही स्पेनिश फ्लू के H1N1 वायरस के साथ था और ऐसा ही H5N1 वायरस के साथ भी है। तो सीधी बात है कि ये H5N1 में वो सारी बात है जिससे ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो हम अवेयरनेस ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, अपने दोस्तों, फैमिली सबको इन्फॉर्म करके, सबको एजुकेट करके एंड सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करके।
अगर तुमने शेयर कर दिया तो कमेंट कर देना स्टॉप H5N1 ताकि मैं जान सकूं कि कौन लोग एक्टिव हो। इट्स आवर लाइफ एंड हमें इसके लिए कंसर्न रहना पड़ेगा और केयरलेस एटीट्यूड को पीछे छोड़ना होगा, वरना जैसा कोविड में सब लास्ट में अलर्ट हुए जब तक कई लोगों ने जान गंवा दी, वैसा ही फिर से होगा। बाकी अगर तुम्हें टॉप 7 रीजंस के बारे में जानना है कि कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैलेगा तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। Bye.